सूत्रधार में देखेंगे छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट। किसी ने खुलेआम मांगी रिश्वत, किसी ने सरकारी सामग्री खरीदी में की गड़बड़ी, किसी ने नियमों से परे जाकर कर दी ट्रांसफर और पोस्टिंग, तो किसी ने कबाड़ में बेच दी किताबें। पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़कर अवैध कमाई में जुटे अधिकारी। 10 सूत्र की पड़ताल। 3 साल में 40 जिला शिक्षा अधिकारियों पर लगे घूसखोरी और गड़बड़ी के आरोप। जब जिला शिक्षा अधिकारी ही घूसखोर होंगे तो पढ़ाई का स्तर आखिर कैसे सुधरेगा? सवाल एकदम वाजिब है, लेकिन यह सवाल उठने की वजह क्या है और मामला है कहां का? नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं खास प्रोग्राम सूत्रधार। और सूत्रधार में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में फैले भ्रष्टाचार की, शिक्षा विभाग की। तो मामला है छत्तीसगढ़ का, जहां जिलों में शिक्षा व्यवस्था की कमान संभालने वाले अधिकारी ही रिश्वतखोरी और दीगर आर्थिक गड़बड़ियों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ऐसे में पढ़ाई लिखाई में सुधार की उम्मीद करना बेमानी है। क्यों? क्योंकि कोई अधिकारी रिश्वत के केस में पकड़ा गया है, किसी ने सरकारी सामग्री की खरीदी में गड़बड़ी की है, कोई नियम कायदों को तोड़कर मनमर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का आरोपी है, तो किसी ने बच्चों की किताबों को ही कबाड़ में बेच डाला। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि बीते 3 साल में जिला शिक्षा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, घूसखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। इनके खिलाफ जांच भी शुरू हुई है। कई अधिकारी दोषी भी साबित हो गए हैं और कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अब इस लिहाज से देखें कि 3 साल में 40 जिला शिक्षा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो इस हिसाब से हर महीने एक डीईओ भ्रष्टाचार के केस में आरोपी बनाया गया है। तो ऐसे में तो यही कहा जाएगा कि जब घूसखोर हों शिक्षा के अफसर तो कैसे सुधरेगा पढ़ाई लिखाई का स्तर? पूरा मामला जानने के लिए देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई तरह के जतन और दावे वादे कर रही है, मगर जिन अधिकारियों पर जिलों में पढ़ाई लिखाई का स्तर सुधारने की जिम्मेदारी है, वही सरकार के दावों वादों और कोशिशों को पलीता लगा रहे हैं। बात हो रही है छत्तीसगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारियों की, जो गंभीर आर्थिक गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोपों में घिरे हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में सुधार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। रिश्वत मांगना, सरकारी सामग्री की खरीदी में गड़बड़ी, नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग और बच्चों की किताबों को कबाड़ में बेच देना, ये आरोप फिलहाल प्रदेश के कई डीईओ पर लग चुके हैं। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ के 40 डीईओ को भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के मामले में आरोपी बनाया गया है। यानी हर महीने एक डीईओ भ्रष्टाचार के केस में फंसा है। यहाँ हम साल दर साल सामने आए दागी अफसरों की लिस्ट बता रहे हैं। 2022-23 जेके प्रसाद, डीईओ जशपुर, शिक्षकों के नोटेशन में अनियमितता के आरोप, दोष सिद्ध नहीं हुआ। भोपाल तांडेय, डीईओ गरियाबंद, सरकारी सामग्री की खरीदी में 3.25 करोड़ रुपए की गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। मधुलिका तिवारी, डीईओ बेमेतरा, प्रायोगिक सामग्री और फर्नीचर खरीदी में गड़बड़ी, आंशिक दोष सिद्ध, चेतावनी देकर छोड़ा गया। राजेश मिश्रा, डीईओ कोंडागांव, नियम विरुद्ध शिक्षकों का तबादला, सेवा भर्ती नियमों के खिलाफ ग्रंथपाल की भर्ती, फर्नीचर खरीदी में गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। जीपी भारद्वाज, डीईओ मुंगेली, सूखा राहत सामग्री खरीदी में बड़ी आर्थिक गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। विनोद राय, डीईओ सूरजपुर, सरकारी सामग्री में खरीदी में भ्रष्टाचार, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। मधुलिका तिवारी, डीईओ जशपुर, प्रमोशन में नियम विरुद्ध पोस्टिंग, आर्थिक गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। चैनू सिंह ध्रुव, डीईओ बलौदाबाजार, नियम विरुद्ध पोस्टिंग, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। केएस तोमर, डीईओ जांजगीर चांपा, अनुकंपा नियुक्ति में करीबी रिश्तेदारों को दी नियुक्ति, दोष सिद्ध, निलंबित, कार्यवाही जारी। प्रमोद ठाकुर, डीईओ बीजापुर, स्कूलों की मरम्मत और निर्माण काम में गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। जेकेएस प्रसाद, डीईओ जशपुर, पोर्टल में पद खाली होने की गलत जानकारी दी, अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी की,
दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। अब देखते हैं 2023-2024 की लिस्ट। अशोक पटेल, डीईओ कोंडागांव, शिक्षकों की पदस्थापना में गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। एचआर सोम, डीईओ राजनांदगांव, नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति, दोष सिद्ध नहीं, कार्यवाही जारी। डीएस चौहान, प्रभारी डीईओ, नियम विरुद्ध पदोन्नति, दोष सिद्ध नहीं, कार्यवाही जारी। राम ललित पटेल, डीईओ सूरजपुर, 3 करोड़ 40 लाख रुपए की खाद्य सामग्री खरीदी में गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। राकेश शर्मा, डीईओ बलौदाबाजार, आत्मानंद स्कूलों में नियुक्ति में गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। आरपी गिरे, डीईओ कांकेर, पदोन्नति आदेश की जांच में लापरवाही के आरोप, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। संजय गुप्ता, पूर्व डीईओ सरगुजा, साइकिल खरीदी में नियमों का पालन नहीं किया, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। कमल कपूर बंजारे, डीईओ मोहिला मानपुर, आत्मानंद स्कूलों में संविदा भर्ती में गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। पी दासरथी, डीईओ बिलासपुर, अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। शशि कुमार प्रसाद, डीईओ बिलासपुर, अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। रामानंद हीराधर, डीईओ बिलासपुर, अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। बीएल कुर्रे, डीईओ महासमुंद, सामान्य भविष्य निधि खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद आहरण, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। अब आपको दिखाते हैं 2024-2025 की लिस्ट। एस चंद्रसेन, डीईओ महासमुंद, नियम विरुद्ध प्रधान पाठक की पदोन्नति, दोष सिद्ध, कार्यवाही जारी। भारती प्रधान, डीईओ जगदलपुर, ईओडब्ल्यू में आर्थिक गड़बड़ी की शिकायत दर्ज, कार्यवाही जारी। हिमांशु भारती, डीईओ रायपुर, मान्यता संबंधी घोटाले में आया नाम, कार्यवाही जारी। विजय खंडेलवाल, डीईओ रायपुर, मान्यता संबंधी घोटाले में आया नाम, कार्यवाही जारी। आरएल ठाकुर, डीईओ रायपुर, मान्यता संबंधी घोटाले में आया नाम, कार्यवाही जारी। रामललित पटेल, डीईओ सूरजपुर, रिश्वत लेने के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया, कार्यवाही जारी। एलपी पटेल, डीईओ सारंगढ़, कलेक्टर के उड़नदस्ता में बिना अनुमति परिवर्तन, कार्यवाही जारी। आदित्य खरे, डीईओ राजनांदगांव, लाखों किताबें कबाड़ के भाव में बेचने के आरोप, कार्यवाही जारी। अभय जायसवाल, डीईओ राजनांदगांव, लाखों किताबें कबाड़ के भाव में बेचने के आरोप, कार्यवाही जारी। प्रमोद भटनागर, डीईओ जशपुर, लाखों किताबें कबाड़ के भाव में बेचने के आरोप, कार्यवाही जारी। तेजराम जगदल्ले, डीईओ धमतरी, लाखों किताबें कबाड़ के भाव में बेचने के आरोप। रामललित पटेल, डीईओ सूरजपुर, लाखों किताबें कबाड़ के भाव में बेचने के आरोप, जेल में बंद, कार्यवाही जारी। अब देखते हैं 2025-26 के दागी अफसरों की लिस्ट। डीएम मिश्रा, डीईओ सारंगढ़, जरूरत से ज्यादा यूनिफॉर्म की जानकारी देकर गबन, कार्यवाही जारी। अशोक सिन्हा, डीईओ सरगुजा, शिक्षकों की युक्तियुक्त प्रक्रिया में टेक, शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी, कार्यवाही जारी। और बी बाखला, रिटायर्ड डीईओ रायगढ़, सरकारी सामग्री की खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत, कार्यवाही जारी। ज्यादातर मामलों में दोष साबित हो चुका है और कार्यवाही जारी है। राजधानी रायपुर से लेकर अलग अलग जिलों में सामने आई इन गड़बड़ियों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब निगरानी और जवाबदेही का तंत्र ही कमजोर होगा तो शिक्षा सुधार की योजनाएं जमीन पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देंगी। छत्तीसगढ़ में कुछ यही हो रहा है। बहरहाल अब सरकार को कई अफसरों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आरोपी डीईओज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जहां देखें भ्रष्टाचार है और शिक्षा विभाग में जो जड़ है, समाज की रीढ़ की हड्डी है, वहां पर भ्रष्टाचार के ऐसे मामले बेहद चौंकाते हैं। तो चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या देश का कोई भी राज्य हो, इस तरह के मामलों पर सरकार को बेहद संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। गंभीरता के साथ इन मामलों में संलिप्त अधिकारियों को तत्काल नौकरी से बाहर करना चाहिए और ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश के मामले में सदन में भी उठ चुकी है। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भरोसा भी दिलाया है कि जांच कराकर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में क्या होता है ये देखने वाली बात होती है। तो छत्तीसगढ़ के सूत्रधार में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब आ गया है आपसे विदा लेने का वक्त, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही निवेदन है कि दासूत्र की वेबसाइट www.dasutra.com जरूर विजिट कीजिए।
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्स, इंस्टा और एफबी पर लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। अब बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की दीगर खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। अब श्रद्धालु घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यात्रा में शामिल होने से पहले सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है ताकि प्रशासन यात्रियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाल सके। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। परंपरा के मुताबिक इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारधाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर जाने लगा है। मध्य प्रदेश में अप्रैल जैसी गर्मी मार्च में ही पड़ने लगी है। कई शहरों में दिन का तापमान 39 डिग्री से पार पहुंच गया है। अगले 4 दिनों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहने का अनुमान है। गुरुवार को नर्मदापुरम में दिन का तापमान 39 डिग्री रहा। राजस्थान में गर्मी लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को राज्य के 15 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रहा है। दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टॉक बेसेंट ने 6 मार्च को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह स्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए ये छूट दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ने तेल खरीदने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अनुज पहले भी 2 बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। यूपीएससी 2023 में पहले प्रयास में उन्हें दिल्ली एसडीएम के पद पर नियुक्ति मिली थी। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा प्रीलिम्स 25 मई 2025 को आयोजित की गई थी। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। इजराइल और अमेरिका ने आज ईरान के शिराज शहर पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हैं। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये हमला शहर के जीबा शहर इलाके के रिहायशी क्षेत्र में हुआ है जिसमें कई आम लोग मारे गए। इस हमले में 2 मेडिकल कर्मचारियों की भी मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को उसके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।